हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सच एंड सीन में। सोचो जरा, दुनिया में ऐसे लोग भी रहे हैं जिनकी जिंदगी सिर्फ पैसों, ताकत या शोहरत के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसे राज के लिए मशहूर हो गई जो आम इंसान के लिए सोचना भी मुश्किल है। और उन्हीं में से एक था नाइजीरिया का मुस्लिम शख्स मोहम्मद बेल्लो अबूबकर, जिसे लोग बाबा बेल्लो के नाम से जानते थे। यह आदमी किसी आम इंसान की तरह एक, दो या चार शादियों पर रुकने वाला नहीं था, बल्कि उसकी जिंदगी एक ऐसी कहानी बन गई जो हर तरफ से हैरान कर देने वाली और शर्मिंदगी पैदा करने वाली थी। क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में एक दो नहीं, बल्कि 86 शादियां की थीं और उसके 170 से ज्यादा बच्चे थे। लोग कहते थे कि उसका घर किसी मदरसे या स्कूल की तरह लगता था, जहां छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते और हर तरफ औरतें ही औरतें नजर आती थीं। बाबा बेल्लो का दावा था कि उसको अल्लाह की तरफ से इशारा मिलता है, ख्वाब में कोई औरत नजर आती है और अगले ही दिन वो उसी से निकाह कर लेता था। लेकिन लोगों के जहन में हमेशा एक सवाल रहता था, क्या ये वाकई अल्लाह का हुक्म था या फिर इस आदमी की अपनी हवस और शौक? क्योंकि सच ये है कि 86 शादियां सिर्फ मोहब्बत या जिम्मेदारी से नहीं होती, इसके पीछे एक बहुत बड़ा जिस्मी ख्वाहिश का तूफान भी होता है। रिपोर्टर्स ने जब उससे पूछा कि इतनी बीवियों को एक वक्त में कैसे संभालते हो, तो बेल्लो हमेशा मुस्कुराता और कहता, मुझे अल्लाह ताकत देता है, मैं हर बीवी का हक अदा करता हूं। लेकिन अंदर से सबको समझ आ जाता था कि इस आदमी के अंदर सेक्स की एक ऐसी भूख थी जो कभी खत्म नहीं होती थी। सोचो, एक आदमी जो रात को एक बीवी के साथ है, अगले दिन दूसरी के पास, तीसरी रात तीसरी औरत के पास, और यह सिलसिला कभी रुकता ही नहीं। हर बीवी कहती थी कि बेल्लो उनके साथ इंसाफ करता है, सबको वक्त देता है और जिस्म का हक के वास साखे अदा करता है। एक औरत ने यहां तक कहा कि बेल्लो के पास ऐसी ताकत थी जो आम आदमियों में नहीं होती, और इसी वजह से उसकी बीवियां हमेशा खुश रहती थीं। रिपोर्टर्स को भी समझ नहीं आता था कि एक बुजुर्ग शख्स अपनी 70s में भी इतनी जिनसी ताकत कैसे रखता है। नाइजीरिया की इस्लामिक अथॉरिटी इस मामले से बहुत परेशान हुई, क्योंकि इस्लाम में एक वक्त में सिर्फ 4 बीवियों की इजाजत है। उन्होंने बेल्लो को कोर्ट में बुलाया और कहा कि ये गुनाह है, मगर बेल्लो ने हमेशा तलाक देने से इनकार किया। उसने कहा, मैं अपनी बीवियों को छोड़ नहीं सकता, अल्लाह ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। लेकिन असल में उसका राजस्व ये था कि वो अपनी हर बीवी को जिस्म के जरिए अपने साथ बांध कर रखता था। औरतें भी कहती थीं कि बेल्लो उन्हें वैसे खुश करता था जैसे कोई और नहीं कर सकता। 2017 में जब बेल्लो की मौत हुई तो उसका मंजर भी अजीब था। जनाजा उठा तो सिर्फ कुछ लोग नहीं, बल्कि हजारों लोग जमा हो गए। बीवियां, बच्चे, पोते पोतियां, हर तरफ इंसान ही इंसान थे। उस वक्त लोगों ने कहा कि बेल्लो की असल ताकत सिर्फ उसका अल्लाह पर यकीन नहीं, बल्कि उसकी जिनसी कुव्वत थी, जिसने उसे दुनिया में मशहूर बना दिया। कुछ लोग उसे वली अल्लाह मानते रहे, तो कुछ लोग उसे बदनाम शौकीन कहकर जलील करते रहे। लेकिन एक बात सबको माननी पड़ी, दुनिया की तारीख में शायद ही कभी ऐसा आदमी पैदा होगा जिसने अपनी जिंदगी में इतनी शादियां की हों और इतनी औरतों को एक साथ अपना बनाकर रखा हो।